सुंदर जीवन आपका इंतजार कर रहा है, परफेक्ट जीवन आपका इंतजार कर रहा है। मसीहा के आने का मतलब ही खुशखबरी है, मसीहा के आने का मतलब ही विरलाप का जाना है, मसीहा के आने का मतलब ही तुम्हारा फेलियर जाना है। लेकिन आज तक अगर नहीं गया तो आज आपके पास बहुमूल्य समय है। तुम जैसे ही उसको पक्का करोगे परमेश्वर के साथ, तुम्हारे खंडर हटा के सुंदर महल बनाया जाएगा। आमीन। पर ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਜਾਜਕ ਕਹਾਓਗੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਆਖਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਨ ਖਾਓਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਧਨ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰੋਗੇ। ਆਇਤ 7 ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਜ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਬੇਪਤੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮौज ਮਾਣੋਗੇ। क्या आप सुन रहे हो? क्या आप सुन रहे हो? क्या आप सुन रहे हो? परमेश्वर यीशु के आने का मकसद क्या है? तुम्हारा हर हिस्सा दुगना होना ही होना है। वो तुम्हारा हर हिस्सा दुगना होना है। क्या लिखा है? दूसरे का क्या है? सारा धन, उसकी शक्ति, ताकत, वो क्या होगा? तुम्हारे लिए खर्च की जाएगी। आमीन। आगे पढ़े फिर हम देखते हैं, पीछे आएंगे। हाँ जी। ਆਇਤ 7 ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਜ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਬੇਪਤੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮौज ਮਾਣੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੋਗੇ। इसको हिंदी में पढ़े साथ में, सात को तुम्हारी नामधराई के बदले, छह को पढ़ो पहले। हाँ जी। पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे, वह तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे। और तुम जाति जाति की धन संपत्ति को खाओगे, उनके वैभव की वस्तुएं पाकर तुम बढ़ाई करोगे। वचन 7 तुम्हारी नामधराई के बदले दूना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होंगे और सदा आनंदित बने रहोगे। हाँ, 8 को पढ़ दो। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਬੁਰੀਾਈ ਤੋਂ ਘਿਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਦੀਪਕ ਨੇਮ ਬਣਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਵੰਸ਼ ਹੈ। इसको हिंदी में पढ़ दो बस, 8 को। क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूँ, मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूँ। इसलिए मैं उनको उनका प्रतिफल सच्चाई से दूंगा और उनके साथ सदा की वाचा बांधूंगा। 9 में उनका वंश जाति जाति में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी। जितने उनको देखेंगे पहचान लेंगे कि ये वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है। बताओ क्या लिख रहा है? वो लिख रहा है कि तुम्हें देखते ही पहचान जाएंगे लोग कि ये कौन है। ये है परमेश्वर के वो जन जिनके ऊपर परमेश्वर की बड़ी आशीषें हैं। बड़ा, जिनके खंडर हटा दिए गए, जिनके विरलाप सदा के लिए खत्म कर दिए गए। ये है वो लोग जिनकी पहचान होगी जाति जाति पे। क्या परमेश्वर घृणा करता है दुष्टता से, वो घृणा करता है। क्यों नहीं? उन हिस्सों को जो हम पवित्र वचन के ऊपर जो पढ़ रहे हैं, यीशु मसीह के विषय में, आने के विषय में जो लिखा हुआ है, उन शब्दों को पूरा क्यों नहीं होता हुआ हम देख पा रहे हैं? क्या कहां पे अटके हुए हैं?
वही जहां हमारे शब्द इधर उधर हो रहे हैं, जहां हमारा जीवन इधर उधर हो रहा है, जहां कोई किसी की हम बात सुन रहे हैं, सीधे लफ्जों में क्या है, अगर तुम एकजुट नहीं होंगे तो तुम्हारे जीवन में अभी भी स्ट्रगल रहेगा। आपको लगता है कि आप बहुत तेज हो, मैं कौन सा पता लगने दूंगा, मैं ऐसे हूं ऐसे हूं। परमेश्वर से आगे नहीं हो तुम जब भी जहां जहां भी तुम अपना दिमाग कोशिशें करोगे तो क्या होना है, वो हिस्से जो फतेहमंद हाथ है, जो खंडरों को हटाने की बात कर रहा है नबी, वो जो विरलाप को हटाने की बात कर रहा है नबी, वो पूरा अगर आज देखना चाहते हो, मैं तो ये नहीं बोल रहा हूं कि ये पूरा होगा, नहीं, 2026 में हमें शब्द मिल चुका है, आज परमेश्वर करना चाहता है तुम्हारे जीवन में। क्या इसी हिस्से को वो पूरा करना चाहता है तुम्हारे जीवन में? कौन से हिस्से को? तुम्हारे हर एक वो हिस्से का पलटा लेना चाहता है, परमेश्वर पलटा लेना चाहता है, क्योंकि लिखा हुआ है जब मसीहा आएगा तो क्या करेगा, वो तुम्हारा पलटा लेगा। और वो कौन सा, जो परमेश्वर के मन का साल कौन सा है, वो 2026, मैं अपने शब्दों से बोलता हूं, वो 2026 ही है। वो तुम्हारा पलटा लेने वाला परमेश्वर है। लेकिन क्यों नहीं हम वहां पे पहुंच रहे? क्योंकि हम चौकसी के साथ जब परमेश्वर के पास बनेंगे तो हम वहां पे पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। और वो कौन सा टाइम है? आज है, वो इसी समय है। अगर आपको इस बात का हिस्सा चाहिए, अगर आपको पता है कि लिखा तो हुआ है कि जब मसीहा आएगा तो विरलाप नहीं होगा, वो तब पुराने खंडर नहीं होंगे, तुम्हारा फेलियर नहीं होगा, तुम्हारा हर हिस्सा जो पवित्र वचन में लिखा है, तुम्हारी बंधुआई ना होगी, तुम्हारा विरलाप ना होगा। उसकी जगह पे तुम्हारे सिर के ऊपर से राख को हटा के सुंदर ताज रखा जाएगा। तो कौन सा टाइम है? आज वो टाइम है, आज इसी समय। क्योंकि मैं इन शब्दों को उत्तम जानता हूं जो नबी ने कितने 100 साल पहले बोले। मैं परमेश्वर जी को बोलता हूं कि वो शब्द आज मेरे परिवारों ने सुने, मेरे परिवार के ऊपर आज ही लागू कर दे परमेश्वर। वो हर हिस्सा जो राख जैसा क्या है? तुम्हारे सिर के ऊपर लिखा हुआ है कि सिर की राख को क्या करेगा? हटा के सुंदर ताज पहनाएगा तुम्हें। लिखा है तुम्हारे खंडरों को हटाकर सुंदर घर बनाएगा। लिखा है कि तुम्हारा पलटे लेने वाला परमेश्वर आज ही तुम्हें पलटा देगा। यीशु मसीह के नाम। आज